क्रम प्राप्त सातों तत्वों में से अब अंतिम तत्व की ओर आप आ गए, यानी कि सबका सार है, पूरे धर्म का सार, पूरे 10 लक्षण पर्व का सार कि मोक्ष को प्राप्त किया जाए। तो मोक्ष तत्व का वर्णन करते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी मंगलाचरण में कहते हैं, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों का भेदन करने वाले भेदता हैं, विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए बारंबार नमस्कार। सर्वज्ञ देव के प्रति नमन के साथ साथ आचार्य श्री उमा स्वामी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए 10वें अध्याय के सूत्रों का अर्थ प्रारंभ हो रहा है। मोक्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। ध्यान से सुनिएगा। मोक्षयाज माने मोहनी कर्म का क्षय होने से अंतर मुहूर्त के लिए क्षीण कसाय नाम का 12वां गुण स्थान पा करके और एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। समझे क्या? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन 4 कर्मों के क्षय होने से 13वां गुण स्थान प्राप्त होता है, वहाँ केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और तीर्थंकर भगवान का समोसरण लग जाता है। सामान्य अरहंत भगवान जो होते हैं उनकी गंधकुटी की रचना हो जाती है और उन्हें अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। तो ये केवल ज्ञान हुआ। मोक्ष तत्व का वर्णन करने से पहले केवल ज्ञान की बात इसलिए बताई कि चाहे अंतर मुहूर्त के लिए ही क्यों ना हो, मोक्ष जाने से पहले एक बार घातिया कर्मों का क्षय जरूर होगा और केवल ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। अब आगे के सूत्र में मोक्ष का लक्षण कहते हैं। बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। अर्थात बंध के हेतुओं का जब अभाव हो जाता है, जो बंध के कारण कहे गए ना, उन कारणों का अभाव हो जाने पर और कर्मों की निर्जरा के द्वारा ज्ञानावरण आदि संपूर्ण कर्म प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना, आत्मा से अलग हो जाना, बस इसी का नाम है मोक्ष। मोक्ष माने मुक्त होना। किनसे मुक्त होना? कर्मों से मुक्त होना। कर्मों से कैसे मुक्त होंगे? जब बंध के कारण समाप्त कर देंगे, जब सारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, तब मोक्ष अपने आप साकार हो जाता है। यही मोक्ष का लक्षण बताया कि जहाँ बंध के हेतुओं का अभाव हो गया और कर्मों की पूर्ण निर्जरा हो गई, तो वहीं पर मोक्ष हो जाता है। औपशमिकादि भव्यत्वा नाम च। मोक्ष को प्राप्त हुए जीव के अंदर औपशमिक आदि भावों का एवं पारिणामिक भावों में से भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। यहाँ वहाँ पर केवल जीवत्व, शुद्ध आत्मा रह जाता है और जिसके अंदर भव्यत्व गुण रहता है, भव्यत्व भाव रहता, वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो अंत में भव्यत्व भाव का भी अभाव करके, नष्ट करके, उसको सारी कर्म प्रकृतियों में पारिणामिक भाव भव्यत्व है उसका भी नाश करके तब जा करके मोक्ष प्राप्त हो जाता है सिद्ध अवस्था में। तो आपसे कोई पूछे कि सिद्ध लोग जो हैं, सिद्ध भगवान भव्य हैं कि अभव्य, तो आप क्या बोलेंगे? भव्य और अभव्य दोनों अवस्थाओं से रहित केवल शुद्ध सिद्ध परमात्मा हैं। उनके अंदर से ये सब भाव प्रकट नष्ट हो जाते हैं। अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। तो क्या रह जाता है? तो कहते हैं केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, ये भाव रह जाते हैं, क्योंकि ये कर्मों के अभाव से ही प्रकट होते हैं। यानी सिद्ध अवस्था में सिद्ध शिला पर रह करके केवल अपने सिद्ध के गुणों में निमग्न रहते हैं अनंत काल तक।
अनंत ज्ञान का आनंद, अनंत दर्शन का आनंद और अनंत जो क्षायिक सम्यक तो है, बस उसी में लीन रहकर और इस संसार के अंदर कभी भी वापस नहीं आते। ये है सिद्ध भगवान का, यानी मोक्ष गए हुए सिद्ध भगवंतों का लक्षण। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्, कह रहे हैं कर्मों के क्षय होने के बाद वे रहते कहाँ हैं? वे संसार में रहने वाले संसारी कहलाते हैं। तो इनके कर्मों का क्षय हो गया तो कहाँ रहते हैं? तो तदनंतर माने कर्मों का क्षय होने के अनंतर पश्चात वे मुक्त जीव लोक के अंत भाग पर्यंत जाते हैं, वहाँ रहते हैं। यानी लोक के अंत में तनुवात वाले है, जो 3 लोक का नक्शा बनता है तो कभी आप उसमें देखिए कि 3 लोक के बाहर बाहर 3 लाइन खींची होती हैं, जो घनवात वाले, घनोदधिवात वाले और तनुवात वाले कहलाते हैं। अर्थात हवा के सहारे वह लोक टिका हुआ है। तो जितनी व्यवस्थाएं हैं वह सब 3 लोक के अंदर हैं। और जब कर्मों से मुक्त होते हैं, जो अंतिम लाइन है तनुवात वाले की, बस उस पर उनका मस्तक उसके ऊपर नहीं जाता, उसके अंदर अंदर ही रहता है। यानी सिद्ध शिला 45 लाख योजन प्रमाण है, जितना 2.5 दीप है। और 2.5 दीप प्रमाण जो सिद्ध शिला है, उस सिद्ध शिला से भी उनका कुछ लेना देना नहीं, सिद्ध शिला से भी ऊपर हो करके और तनवात वाले के अंतिम भाग तक जाते हैं और सबके सिर एक समान होते हैं। चाहे खड्गासन सिद्ध भगवान हो, चाहे पद्मासन। अपने दिगंबर जैन आमनाय के अनुसार 2 ही मुद्राओं से मोक्ष मानी है, एक खड्गासन मुद्रा और एक पद्मासन मुद्रा। इन 2 मुद्राओं से ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हमारे 24 तीर्थंकरों में से भी किसी ने खड्गासन से और किसी ने पद्मासन से मोक्ष को प्राप्त किया। तो लोक के अंत में यानी तनुवात वाले के अंतिम भाग तक जाते हैं और 3 लोक के ऊपर कोई नहीं जा सकता। पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद बंधत छेदात तथा गति परिणामाच, करें कि मुक्त जीव के ऊर्ध्व गमन में कारण क्या है? तो पूर्व प्रयोग से और संग रहित होने से, कर्म बंधन के नष्ट होने से, बंधत छेदात कर्म बंध का नाश होने से, और तथा गति परिणाम अर्थात ऊर्ध्व गमन का उनका स्वभाव होने से ऊर्ध्व गमन करते हैं जीव, जो कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब इनके उदाहरण देते हैं कि पूर्व प्रयोगात असंगत्वात, ये सब क्या चीज़ है। अगला सूत्र है 7 नंबर का, आबिद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपाला भुवदे रंड बीज वदग्नि शिखावच्च। एक एक सूत्र को बहुत शुद्धता के साथ रुक रुक करके अच्छी तरह से पढ़ें, उसमें एक उपवास का फल मिलता है। और अर्थ को समझ समझ कर अगर पढ़ें तो उसमें बहुत सारे और उपवासों का भी फल मिल जाता है और कर्मों की निर्जरा होती है। तो जो 4 कारण कहे कि जीव ऊपर कैसे जाते हैं, तो कहा पूर्व प्रयोगात, उसके लिए उदाहरण दिया आविद कुलाल चक्रवत। जैसे कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो चाक को घुमा करके यानी और छोड़ देता है, तो घूमता रहता बर्तन तैयार हो जाता है। तो ये पूर्व प्रयोग ने चाक को घुमा करके छोड़ भी दिया, लेकिन चाक घूमता रहा और उसने बर्तन को बना करके तैयार कर दिया। उसी प्रकार से जीव भी संसार अवस्था में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो बराबर अभ्यास करता है, चाहे उपवास के द्वारा, तपस्या के द्वारा, धर्म ध्यान के द्वारा, व्रतों के द्वारा, धर्म पालन के द्वारा, तीर्थयात्रा के द्वारा, देव साध गुरु की भक्ति के द्वारा जो पूरे जीवन अभ्यास किया जाता है, उस अभ्यास से भी अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती। भाई कोई पूछे क्यों अभ्यास करते हैं, तो अपना अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, और उसके अंदर संसार के सुख तो अपने आप मिल जाते हैं। तो ये हुआ पूर्व प्रयोग कि कुम्हार के चाक के समान हम सब लोग जो भाव में
मोक्ष जाने का प्रयत्न करते हैं, उसके कारण भी एक दिन ऐसा आता है जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप कहते हैं व्यपगत लेपालावत, जैसे कि लेप लगी हुई तुमड़ी के अंदर एक तुम्बी होती है, उसके ऊपर मिट्टी का खूब लेप लगा करके अगर नदी में डाल दिया गया, समुंदर में डाल दिया गया, तो चूंकि लेप लगा हुआ है तो वो डूब जाती है, और जब धीरे धीरे पानी से मिट्टी बह जाती है तो तुम्बी जो है हल्की हो जाती है, हल्की होकर के ऊपर आ जाती है। ऐसे ही कर्मों का लेप संसार में लगा है, और जब वो लेप समाप्त होता है, छूट जाता है, तो आत्मा एकदम हल्का हो जाता है। समझ गए ना? कितने अच्छे उदाहरणों के द्वारा आचार्य देव ने समझाया कि अपनी तुम्बी के ऊपर लगे हुए मिट्टी के भार की तरह से आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों को आप समाप्त करो, आत्मा को हल्की कर लो, मोक्ष हो जाएगा। फिर क्या कहा? चौथा कारण एरंड, तीसरा कारण एरंड बीजवत। एरंड का बीज जब सूख जाता है तो चटकता है, तो चटक करके एकदम ऊपर को उछलता है। समझ गए? ऐसे ही कर्म जब सूख जाते हैं, यानी ध्यान की अग्नि से जब महामुनि कर्मों को सुखा देते हैं, तो एकदम शुक्ल ध्यान का अंतिम पाया जो है वो एकदम चटका देता है, उन कर्मों को चटका देता है, और आत्मा उसमें से निकल करके और ऊपर चला जाता है। ये तीसरा उदाहरण हुआ। और चौथा उदाहरण है अग्निशिखावत। तो अग्निशिखा यानी अगर हवा नहीं चल रही है, एकदम वायु स्थिर है, तो आपके दीपक की लौ कैसी होगी? ऊपर को जाएगी। अगर हवा चल रही तो इधर उधर। तो कर्मों की हवा जब तक चलती है तो हमारे ज्ञान की शिखा जो है वो इधर उधर डोलती रहती है, और कर्म की यानी मुक्त जीव जो है फिर स्वभाव से अग्नि की शिखा की तरह ऊर्ध्वगमन करता है, ऊपर को जाता है। इस प्रकार से 4 प्रकार से बताया कि जीव के मोक्ष जाने में ये कारण हैं। इसलिए अपने अभ्यास को लगातार बनाए रखना, वरना आप सोचें कि पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं, तो हम क्यों अभ्यास करें? नहीं, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, लेकिन धर्म ध्यान जरूर होता है। तो ऐसे काल के अंदर भी जो धर्म ध्यान करते रहेंगे तो उससे अपना अभ्यास बना रहेगा, और अभ्यास बना रहेगा तो एक दिन हम भी कुम्हार के चाक के समान अपने बर्तन को बनाने के लिए अभ्यास करेंगे, और अभ्यास फिर परफेक्ट हो जाएंगे जब एकदम, तो फिर अभ्यास छूटने के बाद वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। आज मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते तो क्या हुआ? मोक्षगामी जीवों के प्रति श्रद्धा तो कर सकते हैं, उनके लिए नतमस्तक तो हो सकते हैं। त्रैलोक्य विधान आपने किया, कितना सुंदर, सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत गुणों से समन्वित सिद्ध परमेष्ठी भगवान विराजमान। ज्ञानमती माता जी ने, मैंने भी, आपने विधान किया, लेकिन मैंने भी त्रैलोक्य विधान के सारे मंत्रों को पढ़ा, और उन मंत्रों को पढ़ करके इतनी हैरानी हुई कि जितने भी चैत्यालयों की पूजा करी, उन चैत्यालयों में 108 प्रतिमाएं होती हैं, उन सब का गुणा करके, और ज्ञानमती माता जी ने उन प्रतिमाओं को भी उसके अंदर नमन किया। आपने जरूर ध्यान दिया होगा, और नहीं ध्यान दिया हो तो एक एक त्रैलोक्य विधान ले जाना, और चूंकि कर चुके हो, अभ्यास कर चुके हो, तो एक एक प्रतिमा भी आपकी नज़र में आ जाएगी। ये है, इन्होंने कोई अंक गणित में, कोई मैथमेटिक में पीएचडी नहीं की है, केवल 4 क्लास पढ़ी हुई हैं, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान आपको देती हैं कि आपको जोड़ लगाने की, गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं होती कि इतने मंदिरों में इतनी सारी, इतनी लाख, इतने हजार, इतने 100, इतनी प्रतिमाएं विराजमान हैं। उन सब प्रतिमाओं के लिए भी आपने मंडल के ऊपर अर्घ्य चढ़ाया है।
इन सैकड़ों श्रीफल के माध्यम से आपने अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी, श्री माने होती लक्ष्मी, और श्रीफल चढ़ाने का मतलब है कि वह लक्ष्मी का फल हमें इन माध्यमों से मिल जावे। तो ऐसा हमें फल सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए इस 10वें अध्याय के अंदर मोक्ष तत्व का वर्णन बहुत सुंदर बताया, धर्मास्तिकाया भावात। तो प्रश्न हुआ कि जब इतनी शक्ति प्रकट हो गई तो सिद्ध भगवान कहाँ तक चले गए? तो कहाँ धर्मास्तिकाया भावात, 3 लोग के आगे धर्मास्तिकाय धर्म द्रव्य का अभाव हो गया, इसलिए 3 लोग के अंदर अंदर ही उनको तनुवात वलय के अंदर रहना पड़ेगा। सिद्ध शिला है जहाँ 3 लोग के अंदर जब आप जाएं तो ऊपर देख रहे होंगे एक कटोरे की तरह से एक शिला रखी हुई है। ये अर्धचंद्राकार और कटोरे के समान रखी हुई सिद्ध शिला है जो सामने से अर्धचंद्राकार दिखती है। ऐसी सिद्ध शिला के ऊपर धर्म द्रव्य का, धर्मास्तिकाय का अभाव रहता है, इसलिए अनंत शक्तिमान सिद्ध भगवान भी इसके ऊपर नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ा निमित्त आपको जानना है। जो लोग निश्चयाभासी होते हैं वे कहते हैं निमित्त कुछ नहीं करता, आपकी पूजा का निमित्त आपको भगवान नहीं बना सकता, तो भैया मंदिर क्यों बनाते हो आप, शास्त्र क्यों छपाते हो आप, ये भी तो सब निमित्त हैं। और इतना बड़ा निमित्त आप देखो कि अनंत शक्तिमान होते हुए सिद्ध भगवान 3 लोग के ऊपर अलोकाकाश में नहीं जा सकते। तो ये धर्म द्रव्य का निमित्त बताया कि धर्मास्तिकाय का अभाव हो जाने के कारण सिद्ध भगवान सिद्ध शिला के ऊपर रह करके तनुवात वलय का स्पर्श करते हुए रहते हैं। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संकल्प बहुत्वतः साध्या। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कि इन 9 प्रकार से नहीं, इन 12 प्रकार के अनुयोगों से सिद्धों में भी भेद माना गया। सिद्ध जब बन गए तो सब सिद्ध एक समान हैं। सारे सिद्ध जो 8 कर्मों से रहित हो गए सब सिद्ध एक से। एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान अपनी अपनी सत्ता प्रमाण, सारे सिद्ध एक से हैं, चाहे वो ऋषभदेव भगवान, चाहे महावीर भगवान, चाहे बाहुबली भगवान, चाहे भरत भगवान, सब एक से। लेकिन उनके व्यवहार में, उनकी बात को कहने में 12 तरह का भेद आता है। तीर्थ कहा कि क्षेत्र काल, क्षेत्र, कोई भरत क्षेत्र से मोक्ष गए, कोई ऐरावत क्षेत्र से, कोई विदेश क्षेत्र से, आज भी मोक्ष जा रहे हैं। तो क्षेत्र की अपेक्षा हम जानते हैं कि ऋषभदेव भगवान हमारे भरत क्षेत्र के आर्यखंड से गए और सीमंदर भगवान विदेश क्षेत्र से मोक्ष जाते हैं, बालचंद्र भगवान ऐरावत क्षेत्र से मोक्ष गए। ऐसे क्षेत्र की अपेक्षा उनके अंदर व्यवहारिक भेद होता है। वे कुछ नहीं भेद करते कि वहाँ सोचो कि वो जाके आपस में बात करते होंगे कि हम तो भरत क्षेत्र से आए, हम तो ऐरावत क्षेत्र से आए। नहीं, वहाँ जा कर के तो सब सिद्ध अपनी आत्मा में निमग्न हैं और एक दूसरे से किसी को बाधा होती नहीं। लेकिन हम लोग कहने में ये बात व्यवहारिकता में कह देते हैं कि विदेश क्षेत्र से आज भी सिद्ध हो रहे हैं, भरत और ऐरावत क्षेत्र से आज सिद्ध नहीं होते, क्योंकि यहाँ कोई भगवान बनने वाले उत्तम संगननधारी जीव ही नहीं है। काल की अपेक्षा कोई उत्सर्पिणी काल में सिद्ध हुए, कोई अवसर्पिणी काल में, जैसे अभी हुंडाव सर्पिणी काल का काल चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो इसके तृतीय काल में ऋषभदेव भगवान मोक्ष गए और चतुर्थ काल के अंत में महावीर भगवान मोक्ष चले गए। और जब आगे उत्सर्पिणी काल आएगा तब महापद्म नाम के तीर्थंकर उत्सर्पिणी काल से मोक्ष जाएंगे। तो ये काल की अपेक्षा तीर्थंकरों में अंतर रहा। समझ में आ रहा है ना? बोलो, बिल्कुल सरल बात है। सिद्धों में अंतर नहीं, व्यवहार में अंतर हम लोग जानते हैं। ऐसे ही क्षेत्र काल गति कि मनुष्य गति से ही सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, लेकिन भोग भूमिया मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता, कर्म भूमिया मनुष्यों को ही मोक्ष होगा। लिंग
वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का कोई लिंग नहीं, ना वो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, लेकिन द्रव्य पुल्लिंग से मोक्ष जाते हैं और भावलिंग की अपेक्षा से तीनों लिंग से मोक्ष हो सकता है। ये लिंग की अपेक्षा भेद हो गया। तीर्थ की अपेक्षा कोई तीर्थंकर होकर के सिद्ध होते हैं, कोई बिना तीर्थंकर हुए सिद्ध होते हैं, कोई किसी तीर्थंकर के काल में सिद्ध होते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सम्मेद शिखर की टोंक पर जाते हैं, इस टोंक से इतने भगवान, इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ मुनि मोक्ष गए, यानी कि उन भगवान के तीर्थ काल में। तीर्थ काल क्या कहलाता है? एक भगवान के बाद दूसरे भगवान जब तक पैदा नहीं हुए तब तक उन भगवान का तीर्थ काल चलता है। समझ गए ना? कोई आचार्य हैं अपने संग के, जब तक दूसरा आचार्य नहीं बनता तो उन्हीं का शासन कहलाता है ना। ऐसे ही ये तीर्थ काल कहलाता है। इस अपेक्षा से अंतर है। कोई महावीर के काल में, जैसे जम्बू स्वामी, महावीर भगवान मोक्ष चले गए, उसके बाद लेकिन वो महावीर भगवान के तीर्थ काल में मोक्ष गए हुए जाने जाएंगे। चारित्र की अपेक्षा कोई सामायिक चारित्र से, कोई यथाख्यात चारित्र से, कोई छेदोपस्थापना आदि चारित्र से सिद्ध होते हैं। प्रत्येक बुद्धिबोधित कोई स्वयं संसार से विरक्त हो जाते हैं, कोई गुरु के उद्बोधन से, संबोधन से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान से कोई मनापर्य ज्ञान, मतिश्रुत अवधि ज्ञान से, कोई 4 ज्ञान से, कोई 3 ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करते हैं। अवगाहना कोई 525 धनुष, जैसे बाहुबली भगवान की उत्कृष्ट अवगाहना थी। ऋषभदेव भगवान 500 धनुष ऊंचे थे, भरत भगवान 500 धनुष, आज के और महावीर भगवान 7 हाथ। तो अवगाहना की अपेक्षा ऐसे अंतर पड़ता है। अंतर एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध होने तक कितना अंतर पड़ सकता है? तो एक समय, जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 8 समय तक ऐसा हो सकता है जब कोई सिद्ध ना बने। 8 समय बहुत छोटे हैं। आ ई उ री री इतना बोला, इतने में तो असंख्यात समय हो गए। तो जैन धर्म के हिसाब से समय बहुत सूक्ष्म है, उस समय की अपेक्षा से भी अंतर पड़ता है। संख्या, जगन्य से एक समय में एक ही जीव सिद्ध होते हैं और उत्कृष्टता से एक समय में 108 तक जीव सिद्ध हो सकते हैं। छपक श्रेणी में बैठ गए बहुत सारे जीव, यहाँ भी, विदेश क्षेत्र में भी, और सब मिल करके 108 जीव एक साथ जा करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो सकते हैं। ये कोई हवाई जहाज नहीं है कि रिजर्वेशन कराना पड़ेगा तभी वहाँ घुस जाएंगे। जितने जितने जीवों ने कर्मों का नाश किया वो सब मोक्ष में चले जाते रहे। अल्प बहुत्व, अल्प बहुत माने कभी थोड़े सिद्ध होते हैं, कभी ज़्यादा सिद्ध होते हैं। समुद्र आदि जल क्षेत्रों से थोड़े सिद्ध होते हैं, और विदेश क्षेत्र से चूँकि सतत वहाँ हमेशा चौथा काल चलता है तो वहाँ से सिद्ध होने वाले बहुत सिद्ध रहते हैं। अपने यहाँ क्या है, चौथा काल जब आता है तभी सिद्ध होंगे। तो हमारे यहाँ की अपेक्षा विदेश क्षेत्र से सिद्ध बनने वाले बहुत सारे जीव होते हैं। ये अल्प बहुत, कम और ज़्यादा। अल्प बहुत का मतलब क्या है? कम और ज़्यादा। तो ऐसे 12 प्रकार से जो सिद्धों में भी अंतर पड़ा, इनको अनुयोग द्वार कहा है। इनके द्वारा हम इन चीज़ों को जान सकते हैं कि किस प्रकार से सिद्ध पद को प्राप्त किया जा सकता है। तीर्थंकर भी सिद्ध बनते हैं, सामान्य केवली भी, सामान्य मुनि भी कर्मों को नष्ट करके और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और वैसे वास्तव में देखा जाए तो आत्मीय गुणों की अपेक्षा सिद्धों में कोई भेद नहीं रहता। तो इस प्रकार से सिद्ध पद को प्राप्त मोक्ष गए हुए मुक्त जीवों का प्रकरण बताने वाले मोक्ष तत्व का वर्णन इस तत्वार्थ सूत्र की 10वीं अध्याय में किया गया। इति श्रीमद् उमा स्वामी विरचिते मोक्ष शास्त्रे 10वां अध्याय समाप्तः। जब तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की 10वीं अध्याय की मोक्ष तत्व की श्री आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय।